नमो नमः नमस्कारः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और इससे पहले मैंने ऋग्वेद से संबंधित वीडियो बनाई थी, उसके मैंने टेस्ट लिए थे, ठीक है। और उस टाइम बहुत अच्छी तरीके से हमारी क्लासेस चल रही थी, ठीक है। लेकिन किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ व्यवधान उस में आ चुका था और यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया था, ठीक है। वो सभी को पता है, आप लोगों को, कि वहाँ मेरा उसमें लगभग 300 सब्सक्राइबर हो चुके थे। अब एक नया चैनल खोला है तो इसमें भी थोड़ा धीरे धीरे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सके, आपके मित्रों तक भी पहुंच सके और अन्य लोगों तक भी पहुंच सके जो अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कोई नेट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी जीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये उपयोगी वीडियो हो सके। तो चलिए फिर आज हम ऋग्वेद से 100 प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो मैंने पहले भी पढ़ाया था और टेस्ट लिए थे मैंने, ठीक है। तो उन्हीं को मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ कि आप लोग जो हमारे जो यहाँ पे छात्र हैं वो अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसका तो मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूँ कि वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। एक होता है संहिता भाग, एक होता है ब्राह्मण भाग, एक आरण्य भाग और एक होता है उपनिषद भाग, ठीक है। वैदिक साहित्य को चार वैदिक साहित्यों में बांटा है, ठीक है। वैदिक साहित्य को 4 वैदिक साहित्य में बांटा है जिनका नाम रखा है संहिता वैदिक साहित्य भाग, ब्राह्मण वैदिक साहित्य भाग, अरण्यक वैदिक साहित्य भाग और उपनिषद वैदिक साहित्य भाग, ठीक है। अब इन्हीं के अंतर्गत क्या है, ये पूरा वैदिक साहित्य क्या है, लिखा गया है, ठीक है। प्रमुख 4 वेदों से लेकर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले जो ग्रंथ है, ठीक है, आदि ग्रंथ जिसे कहा गया है, ठीक है, विश्व का आदि ग्रंथ, ठीक है। तो ऋग्वेद किस वैदिक साहित्य का भाग है? तो संहिता साहित्य का भाग है। ऋग्वेद किस वेद में सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद किस वेद में सबसे प्राचीन है? तो चारों वेदों में, या चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त या 1028 सूक्त। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न ये बनता है कि वैसे तो 1017 सूक्त हैं और बाद में 11 जो बाल खिल्य सूक्त है, ठीक है, बाल खिल्य सूक्त, इन बाल खिल्य सूक्तों को जोड़ा गया, ठीक है, जिससे क्या हो गए, ये आपके 1028 हो गए ये। और ये बाल खिल्य सूक्त जो हैं ये आपके 8वें मंडल के अंतिम में जुड़े, ठीक है, जोड़े गए, अंतिम में जोड़े गए। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,552। देखो ये यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग उसमें मिलेंगे। कहीं पे 10,600 मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे आपको 10,585 मिलेंगे, ठीक है, या फिर 75 मिलेंगे आपको, या फिर 52 मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग
ये बांटा गया है, ठीक है। लेकिन 10,500 आपको याद रखना है, 10,552, 10,575 या 10,585 ये एक नंबर, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो प्रथम मंडल। लेकिन प्रथम और 10वां मंडल ये बड़े मंडल हैं, ठीक है। इनमें जो सूक्त हैं वो है आपके 191, ठीक है। दोनों में, प्रथम में भी और 10वें में भी क्या है, 191 सूक्त है। दोनों ही बड़े मंडल आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, यदि 10 दिया है तो आप दोनों करेंगे, नहीं दिया है तो पहला। ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल 9वां है। सोम से संबंधित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन मंडल आपके 2 से 7 जो मंडल है, वंश मंडल, उनको माना गया है, ठीक है। 2 से 7 जो मंडल है उनको प्राचीन मंडल मानते हैं। ऋग्वेद के वंश मंडल कितने हैं? तो 6 हैं, आ सकता है 6 हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? 6 मंडल हैं, वंश मंडल, कुल मंडल, परिवार मंडल इनको कहा गया है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है। किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के हैं? तो इंद्र के हैं। कितने हैं? तो आपके 250 सूक्त हैं और अग्नि के 200 हैं, ठीक है। आगे, इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा? पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के कितने सूक्त हैं? देखो आ गया, 250 सूक्त हैं, ठीक है। 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद में वरुण किस देवता से संबंधित है? ऋत, नैतिक व्यवस्था के लिए। ऋग्वेद में ऋत का अर्थ क्या है? तो विश्व के नैतिक व्यवस्था, ठीक है। ऋत, वरुण किस देवता से संबंधित है? ऋग्वेद में वरुण किस देवता से संबंधित है? ऋत से, नैतिक व्यवस्था के लिए। आगे देखिए, ऋग्वेद में अग्नि का मुख्य कार्य क्या है? तो देवताओं तक हवि पहुंचाना, ठीक है। किस देवता या कौन सा देवता हवि पहुंचाता है, देवों को हवि पहुंचाता है? तो अग्निदेव, ठीक है। और मंत्र क्या है? अग्निमीढ़े प्रोहितम, अग्निमीढ़े प्रोहितम यज्ञ सदेव मृत्वजम होतारम रत्नधातमम, ठीक है। कहीं पे गलती हो सकती है। ऋग्वेद में सोम क्या है? तो एक देवता और पवित्र पेय है, ठीक है। देवता भी है और पवित्र पेय भी है। सोम 9वें मंडल का देवता। सोम से संबंधित सूक्त किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में उषा किसकी देवी है? तो प्रातः काल की। ऋग्वेद में मरुत किससे संबंधित है? वायु और तूफान, ठीक है। मरुतों के पिता कौन है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मरुतों के पिता कौन है। ऋग्वेद में अश्विनों कौन है? तो चिकित्सक हैं, ठीक है, देव चिकित्सक हैं। ऋग्वेद में सरस्वती किस रूप में वर्णित है? तो नदी और देवी दोनों के रूप में वर्णित है, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती किस रूप में वर्णित है? तो नदी और देवी के रूप में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? तो नदियों की माता कहा गया है। ऋग्वेद में नासिदिया सूक्त किस मंडल से? 10वें मंडल से। नासिदिया सूक्त किस विषय पर है? सृष्टि की उत्पत्ति पर, ठीक है। ऋग्वेद का दार्शनिक मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल से? 10वें मंडल से। पुरुष सूक्त में किस व्यवस्था का वर्णन है? वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? प्रार्थना करने वाला। ऋग्वेद में सभा और समिति का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में राजा को क्या गया है? राजन। ऋग्वेद में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? गायों की प्राप्ति, ठीक है। उस समय क्या है, जो धन था ऋग्वैदिक समय, तो उस समय गाय धन थी, ठीक है। तो प्रत्येक के पास गाय थी, तो गाय का क्या है, दूध निकाल कर आदान प्रदान होता था। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा है? अग्निया कहा गया है, ठीक है, अग्निया। ऋग्वेद में स्त्री की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानित, ठीक है। जो लोग पहले ऐसे कहते थे ना
कि यार लड़कियों की स्थिति सही नहीं थी, ठीक है, प्राचीन काल में नहीं सम्मानित थी। अब सम्मानित क्यों थी? क्योंकि अब जितने भी आपने संवाद देखे हैं, ठीक है, शर्मापणी संवाद, पुरूरवा उर्वशी संवाद या यम यमी संवाद, या फिर जो ऋषिकाएँ हैं, ठीक है, ममता, वारा, अपाला और भी हैं, तो जितनी भी ऋषिकाएँ हैं वो सभी विद्वान विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। तो उनकी स्थिति सम्मानित थी। ऋग्वेद में विवाह को क्या कहा गया है? गृहस्थ आश्रम का आधार। ऋग्वेद में विधवा विवाह का उल्लेख है या नहीं? हाँ है, ठीक है। ऋग्वेद में शिक्षा किसके लिए थी? स्त्री पुरुष दोनों के लिए। ऋग्वेद में जो शिक्षा थी वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए थी। ऋग्वेद में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवताओं की कृपा प्राप्त करना। ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाला कौन होता है? पुरोहित होता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का नाम है आता है? इंद्र का, ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए है? तो अनार्य के लिए। दस्यु शब्द, ये दस्यु शब्द किसके लिए आता है? तो अनार्य के लिए। ऋग्वेद में दस्यु जो शब्द है वो किसके लिए आता है? अनार्य के लिए। ऋग्वेद में आर्य कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में। सप्त सिंधु का अर्थ क्या है? 7 नदियों का प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का अर्थ है वंश, ठीक है, गोत्र है उसका अर्थ क्या है? वंश। ऋग्वेद में पशुपालन का महत्व कैसा था? अत्यधिक। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख है या नहीं? सीमित रूप में है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है या नहीं? नहीं है। ऋग्वेद में धातु के रूप में क्या मिलता था? अयस, तांबा, कांसा, ठीक है, तांबा और कांसा प्राप्त होता था। ऋग्वेद में जीवन का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। कुछ ऐसे हैं जो आप वैसे भी कर सकते हैं, बिना पढ़े भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में व्यापार किस रूप में था? तो वस्तु विनिमय। मैंने अभी कहा ना कि दूध निकालते थे तो उसी को क्या आदान प्रदान करते थे। दूध जिसका ज़्यादा हो गया वो उससे धान ले लिया, ठीक है, दाल ले ली या कुछ और ले लिया। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख है या नहीं है? हाँ है। ऋग्वेद में नाव का उल्लेख किस लिए है? व्यापार और यात्रा के लिए। वेद में मंत्रों की रचना किस रूप में है? पद्य में। ऋग्वेद में जो मंत्रों की रचना वो किस में है? पद्य में, गद्य में नहीं है, ठीक है। गद्य किस में है? ठीक है, गद्य और गद्य पद्य ये किस में है? ये आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिर्फ सुनना नहीं, सुनना मतलब सुन लिया आपने कि बता दिया है, कमेंट करके ज़रूर लिखना है कि गद्य वाला और गद्य पद्य वाला कौन से वेद हैं, ठीक है। यदि पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं है तब भी कमेंट कीजिए कि सर नहीं पता है, तो मैं कमेंट में ज़रूर लिख दूंगा आंसर। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा गया है? ऋचा कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद का संकलन किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अब इनमें भी क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने तो क्या किया है? ऋग्वेद का संकलन किया, वेदों का विभाजन भी इन्हीं ने किया है। व्यास है, वेद व्यास, व्यास मतलब विभाजन, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में विभाजन इन्होंने किया। अब इसमें भी क्या आता है? इनके शिष्य आते हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके ना जो ये 4 वेद थे, इन्होंने एक एक शिष्य को रखा, ठीक है, कि आपको क्या करना? ऋग्वेद का अध्ययन करना है, आपको यजुर्वेद का अध्ययन करना है, आपको सामवेद का अध्ययन करना है, आपको अथर्ववेद का अध्ययन करना है। अब उन्हीं शिष्यों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से शिष्य थे उनके। 4 शिष्य थे वेद व्यास के, ठीक है। ऋग्वेद का पाठ किस शाखा में सुरक्षित है? साकल शाखा में। तो ऋग्वेद का जो पाठ है वो किस शाखा में सुरक्षित है? साकल शाखा। इसको प्रसिद्ध शाखा भी बोलते हैं, ऋग्वेद की प्रसिद्ध शाखा है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। देखो इसके जो हैं ऐत्रेय और मैत्रायणी, जिसको हम शाखाएं भी कहते हैं, ठीक है। कौशितकी
और शाखायन इसका अपर नाम है। तो ये क्या है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी हैं और उपनिषद भी हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, ये सब देख लीजिए। आरण्य ब्राह्मण है, आरण्य उपनिषद उपनिषद है, देखो ऐत्रेय। वैसे कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी आरण्यक, कौशितकी उपनिषद, ये ऐसे है इसके। सबसे सरल है ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, क्योंकि जो इनकी वो है क्या वो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ है, वही इनके उपनिषद भी हैं, वही आरण्यक ग्रंथ भी हैं। ऋग्वेद में विश्व देवा क्या है, सभी देवता। विश्व देवा मतलब सभी देवता। ऋग्वेद में ऋषि का क्या अर्थ है, मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा अर्थात दृष्टा मतलब देखा गया, किनके द्वारा, तो ऋषियों के द्वारा देखा गया। रचना नहीं की है, रचना क्या है, वेद वेद अपौरुषेय, किसने कहा था, ये इसको भी जरूर बताइएगा, ठीक है। वेद अपौरुषेय है, ये किसने कहा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जब वेद अपौरुषेय है तो इससे तात्पर्य ये निकलता है कि वेदों को ऋषियों के द्वारा नहीं लिखा गया, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के समय से ही ये वेद थे। इनको सिर्फ ऋषियों ने क्या किया, देखा और उसके बाद इनको ग्रहण किया, फिर अपने शिष्यों को दिया, फिर उन शिष्यों ने भी किसी और को दिया। इस प्रकार से परंपरागत ये वेदों का अध्ययन होने लगा। ऋग्वेद में कितने ऋषियों का उल्लेख है, लगभग 400, ठीक है। कि ऋग्वेद में कितने ऋषियों का उल्लेख है, लगभग 400 ये दिया है, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख ऋषि कौन है, तो प्रमुख ऋषि आप इनके उसके लगा सकते हैं, उससे मंडल से। प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, द्वितीय मंडल के ऋषि कौन है, तृतीय मंडल के कौन से, चतुर्थ मंडल के, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, ठीक है। तो प्रथम मंडल के है ये शतर्चिन आते हैं, दूसरे के गृहस्थमत आते हैं, तीसरे आते हैं विश्वामित्र, चौथे वामदेव, ठीक है, पांचवें अत्रि, छठवें वशिष्ठ, क्षमा चाहता हूँ, छठवें में आते हैं भरद्वाज, ठीक है, सप्तम में आते हैं वशिष्ठ और अष्टम में आते हैं कर्णव या अंगिरा ऋषि। तीन में वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज प्रमुख बताए गए हैं। ऋग्वेद के प्रमुख ऋषि कौन कौन से, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, कर्णव, ठीक है, वामदेव, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और साथ ही गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ये भी करना है आपको, ठीक है। किसको समर्पित है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किसको समर्पित है गायत्री मंत्र। सर्च कीजिए, ढूंढिए, ढूंढने से क्या होगा, आपको ये याद रहेगा। गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है, विश्वामित्र हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है। गायत्री मंत्र के देवता है, ये देखो गायत्री मंत्र के देवता है यहाँ पे, तो इधर आ गया है, चलो अब समर्पित है वो था, चलो यहाँ पे आ गया। वैसे वो गायत्री मंत्र के देवता हैं कौन, सविता देव हैं। ऋग्वेद में सूर्य को क्या कहा गया है, सविता, सूर्य, ठीक है। ऋग्वेद में सूर्य को क्या कहा गया है, सविता भी कहा है, सूर्य भी कहा गया है, आदित्य। ऋग्वेद में चंद्रमा को क्या कहा है, सोम कहा गया है चंद्रमा को, ठीक है। ये आ सकता है ये कि ऋग्वेद में चंद्रमा को क्या कहा गया है, सोम। ऋग्वेद में समय की इकाई क्या थी, दिन और रात। ऋग्वेद में मृत्यु के बाद जीवन की धारणा कैसी थी, अस्पष्ट थी। ऋग्वेद में स्वर्ग का उल्लेख है या नहीं, हाँ है। ऋग्वेद में नरक की स्पष्ट कल्पना है, ऋग्वेद में नरक की स्पष्ट कल्पना है या नहीं, नहीं है। ऋग्वेद में कर्मकांड का स्तर कैसा था, प्रारंभिक। ऋग्वेद में भक्ति का स्वरूप कैसा था, देव स्तुति। ऋग्वेद में सामाजिक वर्ग कैसा बने, कर्म के आधार पर, ठीक है। ये सही बात है कि ऋग्वेद में जो सामाजिक जो वर्ग बने वो कर्म के आधार पर। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कठोर थी या नहीं, नहीं थी, इतनी कठोर नहीं थी, धीरे धीरे हुई वो कठोर, ठीक है। जब धीरे धीरे भारत देश में
बाहर के आक्रांत आए, यहाँ की संस्कृति सभ्यता से जलने लगे। मेरे तात्पर्य, मेरे जो वो निकलता है क्या उसके लिए, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं जान पाया हूँ, तो यही लगा कि भारत में आकर यहाँ की संस्कृति सभ्यता, लोगों का जो प्यार प्रेम था वो देखकर जो बाहर के आए वो जलने लगे, और धीरे धीरे करके उन्होंने अंदर ही अंदर क्या है फोड़ डालना शुरू कर दिया। और आज हमारा जो भारत देश है वो आप सभी जानते हैं कैसा है। ऋग्वेद में दान का महत्व था या नहीं? हाँ था, दान भी था। ठीक है। ऋग्वेद में अतिथि को क्या कहा गया है? देव कहा गया। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ठीक है। ये किस सूक्त का है आपको जरूर बताना है। ऋग्वेद में गृहस्थ जीवन का आदर्श क्या था? यज्ञ और अतिथि सेवा। ऋग्वेद में मंत्रों का उपयोग किस लिए होता था? यज्ञ प्रार्थना के लिए। देखो ये बहुत ऐसे हैं, नॉर्मल प्रश्न है जो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ऋग्वेद में प्रकृति पूजा होती थी या नहीं? तो हाँ होती थी, प्रकृति पूजा भी जरूर थी, क्योंकि हम अभी भी करते हैं प्रकृति पूजा, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो प्रकृति पूजा उन्हीं से तो हमने ग्रहण किया है, जो प्राचीन में है उसे आज हम ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि का स्थान क्या है? तो केंद्रीय देवता। वैसे ऋग्वेद में अग्नि का स्थान आपका पृथ्वी स्थान मानते हैं। पृथ्वी स्थान 3 स्थान है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक या दिव्य लोक। द्यूलोक दिव्य लोक भी बोलते हैं। तो केंद्रीय देवता यहाँ पे है, केंद्रीय दिया है। यदि नहीं होगा तो आप पृथ्वी स्थानीय या कह सकते हैं, पृथ्वी स्थानीय। ऋग्वेद में धर्म का मूल आधार क्या है? ऋत है। ऋग्वेद में स्त्री ऋषियों का उल्लेख है या नहीं है? हाल है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। ऋग्वेद में संगीत का उल्लेख है या नहीं है? हाँ है। ऋग्वेद में छंदों का प्रयोग हुआ है या नहीं है? हाँ हुआ है। ऋग्वेद में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। वैसे देखा जाए तो 21 छंदों का मैंने जितना पढ़ा वो 21 हैं। प्रमुख 7 हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में कितने छंदों का प्रयोग है? एक किताब में मैंने 14 पढ़ रखे हैं, 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार अच्छे से देख कर, कहीं से ढूंढ कर, क्योंकि वैसे तो 21 मिलते हैं। ठीक है, और फिर 14 आ जाते हैं। इनमें भी क्या है, 7 प्रमुख हो जाते हैं। ये 7 सभी को पता है। गायत्री, उष्ण, अनुष्टुप, व्यक्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ठीक है, तो इनको आप 7 को प्रमुख याद रखिएगा, 7 से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद का प्रमुख छंद कौन सा है? तो गायत्री छंद है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, 33 कोटि। ठीक है, अब 33 कोटि मानी गई है। अब यहाँ पे 33 कोटि का 2 अर्थ हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग अर्थ में लगाते हैं। को 33 करोड़ उसको कर देते हैं, और जो समझदार हैं वो 33 कोटि अर्थात श्रेष्ठ। ठीक है, अब 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़। ठीक है, अरे 33 करोड़ यदि देवी देवता होते तो हमको इनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होता। 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में हमको पता होता, हमारे किताबों में लिखा होता। ठीक है, 33 कोटि मतलब प्रमुख जो आते हैं उससे संबंधित हैं, श्रेष्ठ। ठीक है, आगे ऋग्वेद में कोटि का अर्थ क्या है? प्रकार। ऋग्वेद में देवता किस लोक से संबंधित है? द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी। देखो ये है स्थानीय देवता, 3 उसमें बटा हुआ है।
ऋग्वेद में पृथ्वी को क्या कहा गया है? पृथ्वी माता कहा है। ऋग्वेद में यज्ञ का प्रधान देवता कौन है? अग्नि है। ऋग्वेद में ऋषि मंत्रों को कैसे प्राप्त करते थे? दर्शन द्वारा प्राप्त करते थे मंत्रों को, दर्शन द्वारा। ऋग्वेद में शिक्षा का माध्यम था मौखिक परंपरा। हाँ, ये मौखिक थी। अध्यापक अर्थात गुरु आगे से बोलते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, और छात्र जो थे, बटुक ब्रह्मचारी जो थे, वो सुनते थे। एक बार, दो बार, तीन बार सुना, फिर उसका अभ्यास करना शुरू कर देते थे। ऋग्वेद में मंत्रों का संरक्षण कैसे हुआ? श्रुति परंपरा से। बहुत सुंदर, ये अच्छी बात है, ये सही कही है। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की क्या संज्ञा दी गई जाती है? प्राचीनतम ग्रंथ। और जो ये श्रुति है ना, ये श्रुति कि ऋग्वेद में मंत्रों का संरक्षण कैसे हुआ? श्रुति परंपरा। और श्रुति परंपरा भी क्या होती है? ये प्रमुख होती है, आज के उसमें नहीं है। वैसे यदि हम सुनने ना किसी भी चीज़ को, हम सुन के ना वो चीज़ें याद होती हैं। आप जब वीडियो देखते हैं ना, ठीक है, उससे सुनते हैं, तब आपको जल्दी याद होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।